हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जय सर में। और आज हम करने वाले हैं टेंस। टेंस आपको पता है इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी टेस्ट हो, उसमें टेंस यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछे जाते हैं। फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही हम टेंस बोलते हैं। टेंस वैसे होता है क्या है, टाइम। टेंस हमें किसी भी चीज़ के टाइम को बताता है। कोई भी एक्शन कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी एक्शन कर रहे हैं, ये उसके टाइम को बताएगा। जैसे कि वह खेल रहा है तो वह क्या कर रहा है, वर्ब एक्शन कर रही है ना, तो इट मीन्स वहाँ पे टेंस प्रेजेंट है। ये नहीं होता कि कोई भी सेंटेंस हो गया उसमें टेंस हो, ये ज़रूरी नहीं होता। टेंस उसी में मिलेगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब जुड़ी हुई होगी। या जब भी कोई भी लेसन पढ़ते हो तो उसके ड्यूरिंग आपको पता भी चल जाता है। तो आप टीचर से पूछ सकते हो बार बार, कोई भी सेंटेंस आपको मिल जाता है कि सर इसमें टेंस है या नहीं है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस वहाँ से करोगे, लेसन से करोगे, उससे ज़्यादा आपको टेंस समझ में आ जाएंगे। टेंस कभी भी रटने से नहीं आते हैं। तो मेनली टेंस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसकी तीन कैटेगरी होती हैं टेंस की। प्रेजेंट टेंस जो कि वर्तमान होता है, वर्तमान काल हिंदी में जिसको हम बोलते हैं। पास्ट होता है जिसको हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, मीन्स जो बीत चुका है। और फ्यूचर होता है भविष्य काल, जो आगे आएगा। और वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस होता है, जो होता है कि जो अभी चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें अब प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की, तीनों की चार चार सब कैटेगरी होती हैं जो कि सेम है। जैसे प्रेजेंट टेंस की होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट की होती हैं चार, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर की होती हैं चार, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसको हम प्रेजेंट कई बार प्रेजेंट सिंपल भी बोल देते हैं। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं हम। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एक ही बात होती है, पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव एक ही बात होती है। तो ऐसे ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की चार चार सब कैटेगरी होती हैं। तो आज हम करते हैं पहले वाला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जैसा कि आपको बताया था कि इसकी चार सब कैटेगरी होती हैं। प्रेजेंट इन सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, एक ही बात है। कोई छोटी क्लासेस में ही लिखा हो जाता है कई बार सिंपल। जैसे कंटिन्यूस होता है तो उसको प्रोग्रेसिव बोल देते हैं। कई जगह लिखा होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या पास्ट प्रोग्रेसिव, तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव का एक ही मीनिंग होता है। तो हम पहले करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस में दो ही चीज़ें ध्यान रखने के लिए ये होती हैं, सिर्फ दो चीज़ें होती हैं टेंस में। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से ही पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है। तो हम जैसे हम सबसे फर्स्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होगी डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो आपने डू डज लिखा हुआ था, यहाँ पे डू डज नहीं आया। तो डू और डज का यूज़ सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही होता है, नहीं तो डू और डज का यूज़ कहीं भी नहीं होता एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें सिंपल में क्या जाएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, उसमें डू या डज या कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी उसमें। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था कि आपने दो ही चीज़ देखनी है टेंस में, एक हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और एक मेन वर्ब कौन सी है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज एम आर और मेन वर्ब हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, इसको कई बार वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। तो हम या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी लिख लें या इसकी जगह वी फोर लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें क्या होता है, इज एम आर होगी हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों में से एक ही आएगी, तीनों नहीं आएगी, कहीं तीनों लिख दो, तीनों में से एक होगी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लग जाएगा साथ में।
इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है। तो जैसे ही राइट से लेटर इसमें था पहले, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ही इज हेल्पिंग वर्ब लग गई क्योंकि ही के साथ इज लगेगा, सिंगुलर है। तो अगर यहाँ पे दे होता तो आर आ जाता, यू होता तो फिर भी आर आ जाता, आई होता तो एम आ जाता। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, अब ही है तो इज आ जाएगा, ही इज राइटिंग ए लेटर। तो इज एम आर ऐसे लगते हैं। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ इज हो जाएगा, प्लूरल है तो उसके साथ आर हो जाएगा। तो ही इज़ राइटिंग ए लेटर मीन्स वह पत्र लिख रहा है। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में वही होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज़ वह है वो हो जाएगी, और वर्ब की फॉर्म थर्ड लगेगी। मीन्स जहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है और हेल्पिंग वर्ब हैज़ है वह, तो इसमें इट मीन्स वो कौन सा है, प्रेजेंट। यहाँ पे हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा वो। इसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं। और जैसे ही अगर सेंटेंस में चेंज करें इसको, तो ही हैज़ रिटन ए लेटर, मतलब वह पत्र लिख चुका है, क्योंकि इसकी पहचान ही होती है चुका है, चुके हैं। अगर यहाँ पे होता है यू तो क्या जाता, हैज़ की जगह क्या जाता, हैव आ जाता, क्योंकि हैज़ और हैव में से हमने एक ही लेना है, तो वहाँ जाता है यू हैव रिटन ए लेटर। या दे होता तो फिर भी हैव आ जाता। अब आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें होता है हैज़ हैव के साथ बीन लग जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। तो जैसे इसमें अगर हम इसको सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर। इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें फोर या सिंस का यूज़ होता है। अगर यहाँ पे जैसे 2 आवर 3 आवर 2 मंथ 3 मंथ है तो फिर तो लगेगा फोर। अगर यहाँ पे है मॉर्निंग इवनिंग तो फिर लगेगा सिंस। तो अब यहाँ पे 2 आवर्स है मतलब 2, इसकी हिंदी हो जाएगी वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। इट मीन्स ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स आ गया तो 4 लग गया। अगर ये होता कि वह सुबह से पत्र लिख रहा है तो फिर हो जाता ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। तो सिंस और 4 का चेंजेस ऐसे ही होता है, लेकिन आएगा ज़रूर दोनों में से एक, या सिंस आए या 4 आए। तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। ओके। अब अगर हम इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगता है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। सिर्फ यही चेंज होता है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे था ही राइट्स ए लेटर, सिंपल था। तो मैंने बताया था डू और डज का यूज सिर्फ कहाँ होगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही होगा। ही डज नॉट राइट ए लेटर हो जाएगा इसका नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डज थी, डज आगे आ जाएगी यहाँ पे, डज ही राइट ए लेटर। ये ध्यान रखना यहाँ पे राइट्स नहीं आएगा, यहाँ पे भी राइट्स नहीं आएगा, क्योंकि राइट सिंपल सेंटेंस में आता है, एस या ई एस सिंपल में ही लगता है। अब वहाँ पे ही इज़ नोट, ही इज़ राइटिंग ए लेटर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ नोट राइटिंग ए लेटर। यहाँ पे हो जाएगा इज ही राइटिंग ए लेटर। इसकी हिंदी हो जाएगी वह पत्र नहीं लिख रहा है। इसकी हो जाएगी क्या, वह पत्र लिख रहा है। यहाँ पे हो जाएगा ही हैज़ नोट रिटन ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुका है। और हैज़ ही रिटन लेटर, क्या वह पत्र लिख चुका है। यहाँ पे ऊपर वाले की हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर मीन्स वह पत्र नहीं लिख रहा है, वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है। ऐसे सेंटेंस जनरली यूज़ नहीं होते हैं, फिर भी ये बना देते हैं हम, बहुत ही कम यूज़ होने वाले सेंटेंस होते हैं ये। और आगे जैसे हमने यहाँ पे कर दिया इसका इंटेरोगेटिव बना दिया, तो ये हो जाएगा हैज़ ही बीन राइटिंग ए लेटर। अब वहाँ पे फॉर 2 आवर था, 4 ये है इसीलिए चेंज किया है, वैसे नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे 4 होता तो 2 आवर्स आ जाता। अब यहाँ पे सिंस इसीलिए लगाया ताकि आपको पता चल जाए कि सिंस और 4 में क्या डिफरेंस होता है। सिंस मॉर्निंग, अब मॉर्निंग आ गया तो यहाँ पे सिंस लग गया। अगर 2 आवर्स होता तो 4 लग जाता, बस ये इसमें डिफरेंस है। अब ये एक आपको थोड़ी सी पहचान बताई हुई है कि टेंस में और सिंपल सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है। जैसे क्वेश्चन टेंस तो हर टाइप का हो सकता है, जैसे हो गया इसमें दो द बुक इज़ ऑन द टेबल मीन्स मेज़ के ऊपर बुक है, पुस्तक मेज़ पर है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे अब इज एम आर तो है। यहाँ पे ये बताया था कि अगर इज एम आर आ जाए तो वो कौन सा होता है, कंटिन्यूस टेंस होता है। लेकिन उसमें क्या ज़रूरी होता है, उसमें इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आनी ज़रूरी है और उसके साथ आई एन जी भी लगेगा,
तभी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस होगी तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा, वो और कोई सेंटेंस हो सकता है। अब है ही इज़ अवर टीचर, वह हमारा टीचर है। हम इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा और काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये टेंस नहीं है, टेंस की कैटेगरी में नहीं है ये। अब ये आ गया ही इज़ प्लेइंग, इसमें क्या इज भी है और प्लेइंग। अब इज आ गया और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसके साथ आईएनजी हो गया। मीन्स अब देखो इज किस में आता है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी किस में आता है, कंटिन्यूस टेंस में आता है। ये रहा इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इट मीन्स ये कौन सा किस टाइप का टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।